You remember the weirdest stuff. we each have our thing. We do, हाँ. अभी तो यार मुझे ये गुस्सा आ रहा है. कल की बात है, टीवी बैठा शाम को देख रहा था, टीवी के ऊपर नोटिफिकेशन आया अपडेट अवेलेबल है. मैंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, समटाइम्स अच्छा होता है. मैंने अपडेट कर ली. उस अपडेट के बाद से मेरे सारे जो वॉइस फीचर हैं गूगल असिस्टेंट के, वो काम करना बंद हो गए फॉर सम रीज़न. उसको जो भी मैं कहता हूँ, सीधी सी कमांड भी, वो कहेगा कि हैविंग कनेक्शन प्रॉब्लम्स या हैविंग ट्रबल कनेक्टिंग टू द नेटवर्क, और वो आना. मैंने टीवी रीसेट करके देख लिया, इंटरनेट पे ढूंढ लिया, कोई ऐसा हल नहीं मिला. मुझे यही समझ आती है कि मुझे हो गए इस टीवी को लिए हुए कोई 2 साल के करीब, और ये मॉडल है कोई 3 साल के करीब. और वो इनके अंदर अब उन्होंने ना, थिंग्स आर नॉट बिल्ड टू लास्ट, अब दे आर प्लान्ड ऑब्सोलेंस. हाँ, वो हम, मेरा ख्याल है एप्पल ने भी इस तरह की हरकतें स्टार्ट की थी अपने फ़ोन्स के साथ, कि बैटरी लाइफ और जो प्रोसेसर है वो आने वाली अपडेट्स में जब नया फ़ोन आता है, जैसे अभी 15-16 आएगा, तो कोई जो 13-12 होंगे ना, इनको वो ड्रास्टिकली स्लो कर देंगे ताकि लोग मजबूर हो जाएं. इसकी दूसरी बड़ी अच्छी एग्जांपल ये है, आईफोन से तस्वीरें निकालना ऐसे है कि शायद इंसान जहन्नुम से निकला है, लेकिन उससे तस्वीरें नहीं निकलती. और दैट्स यू, जिसके पास मैक है वो बंदा ये कह रहा है कि मुश्किल है. नाउ इमेजिन मेरे पास जो विंडोज़ वाला बंदा है, मैं जब आईफोन को कनेक्ट करता हूँ अपने पीसी के साथ, आई हैव नो आइडिया कि जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ वो मैंने कितने साल पहले ली थी. बिकॉज उसके जो नेमिंग कन्वेंशन है, इट डजंट मेक सेंस. तो जनाब, ये हैं उसामा, और इनको आपने पहले भी मेरी वीडियोज़ में देखा भी होगा, और थोड़ा सा मैं इनका तारुफ दोबारा करवा देता हूँ. उसामा और मेरी मुलाकात हुई थी 2016 में, या 16 में, और हम कॉलीग्स थे. और उसामा की फ़र्स्ट जो कह लें फील्ड एक्टिविटी थी, वो मेरे साथ थी. तो एक तरह का वो अच्छा हमारा बॉन्ड बन गया कह लें, या वो सलाम दुआ अच्छी हो गई. और फिर हम वहाँ पे वर्क कॉलीग्स रहे तकरीबन 4 साल, जितना सभी हमने काम किया. और उसके बाद फिर जब मैंने कनाडा आना था, फिर उसामा का भी पता चला कि उनका भी इरादा है, और फिर हम इकट्ठे ही कनाडा आए. और वो वीडियो मैं यहाँ कहीं लिंक कर दूँगा, आप वो देख सकते हैं, या आपने देखी भी होगी. उस वीडियो की एक हाईलाइट ये थी कि आपके पीछे एक खातून बैठी थी जिन्होंने अपना पाँव जूती उतार के आपकी सीट के अंदर दिया हुआ था, और वो वीडियो के ऊपर है. मैं कहूँगा नहीं, लेकिन PIA स्टैंड्स फॉर पेन इन दी यू नो व्हाट. इस पर अब काफ़ी आपको रिबटल आएगा. बट द पॉइंट, मैं कह सकता हूँ ना, जिससे लोग कहते हैं हम अपने बच्चों को कह सकते हैं, तो मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान के एयरलाइन को कह सकता हूँ. श्योर आपको लगता है. अच्छा, तो फिर हम यहाँ पे आए, कैलगरी में लैंड किए, और स्टार्ट में हम दोनों ही कैलगरी में रहे. फिर मेरी कुछ जॉब का हिसाब बदल गया, मुझे टोरंटो मूव होना पड़ा. बट उसामा कंटिन्यूड लिविंग इन कैलगरी फॉर अ वाइल. उसामा, मुझे ये बताएं कि पिछले 3.5 अब 4 साल हो गए हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे आए हुए, राइट? ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए पाकिस्तान के मुकाबले में? पॉजिटिव क्या लग रहा है अभी तक, और नेगेटिव क्या लग रहा है? यार चेंजेस तो बहुत सारे आए. बेसिकली पूरी ज़िंदगी अप एंड हो गई. तो वहाँ से मैं लाहौर में रहता था अपनी बेगम के साथ, और वहाँ पे मैं एक रेंटल घर में रहता था. तो वहाँ पे आई सेट अप एवरीथिंग शादी के बाद, क्योंकि शादी से पहले बैचलर लाइफ थी, तो जो छोटा मोटा फर्नीचर जोड़ा हुआ था. लेकिन शादी के बाद वी सेट अप अ प्रॉपर होम, और वो सारी चीज़ें वहीं पे ख़रीदी थी. अब घर पे जो बेगम अपने साथ सारी चीज़ें लाई थी वो घर पे पड़ी हैं एज इट इज़, एबटाबाद वाले घर में. अच्छा. तो लाहौर में हमने एक सेकंड सेट ऑफ चीज़ें खरीदी थी जो वहाँ पे हमारे स्पेसिफिकली यूज़ में होती थी. तो वो यहाँ पे आने से पहले सब कुछ सेल करना पड़ा, और उसी घर में हम रह भी रहे थे, क्योंकि आखिरी दिन हमने वहीं से फ़्लाइट पकड़नी थी. सही. तो दैट वाज अ ह्यूज प्रोसेस. तो पूरी की पूरी लाइफ एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह आके स्टार्ट की कैलगरी में. किसी को नहीं जानते थे, नहीं पता था कहाँ जाना है, क्या करना है. तो इट वर्कड आउट ओवर द लॉन्ग रन, लेकिन सब कुछ चेंज हुआ. तो लॉट्स ऑफ थिंग्स चेंज्ड, और सम थिंग्स चेंज फॉर द बेटर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंट्री स्टेबल बहुत ज़्यादा है. वेल, कंपैरेटिवली डिपेंड करता है हम देख किस एंगल से रहे. पाकिस्तान या किसी भी और डेवलपिंग कंट्री से आप कंपेयर करें मे बी, तो आपको लगे कि बेहतर है. कुछ बेहतर कंट्रीज़ हैं जो कनाडा से काफ़ी ज़्यादा वेल मैनेज्ड है, तो देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. लेकिन वो चीज़ डिफरेंट फील होती है. इसके अलावा आई एंडेड अप नाउ वर्किंग फॉर द सेम कंपनी जिसमें हम पहले काम करते थे. तो आई हैव कम अ फुल सर्कल. तो दैट्स दैट. और हाँ, अच्छा,
जब हम कैलगरी में रहते थे, कोई ऐसी चीज़ जो कैलगरी की आपको याद आती हो या अल्बर्टा की याद आती हो जो यहाँ ऑन्टेरियो या में यहाँ टोरंटो में नहीं मिलती, वो ऐसी क्या चीज़ है? कॉस्ट इफेक्टिव रेंटल। यार आई एम नॉट एन आउटडोर्सी गाय, तो कैलगरी में बड़ी इजी एक्सेस है बैंफ की, और बैंफ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो 1-1.5 घंटे ड्राइव करके आप बैंफ जा सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे लेक्स हैं, लेक मोरेन, लेक लुइस एंड सो मैनी अदर्स। आप कैलगरी से साउथ में जाएं तो यूएस बॉर्डर के करीब एक लेक आता है, मुझे उसका नाम भूल गया, लेकिन दैट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कैलगरी से आप ईस्ट वाली साइड पे अगर चले जाएं तो वहाँ पे वो डायनासोर्स और वो सारे जो एरिया है, वंस अगेन आई एम ड्राइंग अ ब्लैंक हियर, लेकिन वो एरिया है कैलगरी से। अगर आप नॉर्थ चाहें तो एडमिंटन वाला एरिया आता है। अब हर्ड के वो ड्राइव काफ़ी खूबसूरत है। अगर आपने कैलगरी से ड्राइव करके जाना है वैनकूवर तो वंस अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल ड्राइव। तो अगर आप नेचर लविंग या आउटडोर्सी बंदे हैं तो आपको कैलगरी पसंद आएगा। GTA में या टोरंटो वाले एरिया में वो सब कुछ मिल तो जाता है, बट आपको वो 1.5 घंटे के बजाय लेट से 3 घंटे ड्राइव करके बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि थिंग्स हैव बिन डेवलप्ड सो मच। तो एक ये डिफरेंस है। दूसरी बात जो मैंने पहले कही थी कि महंगाई, वहाँ पे जितना भी मेरा रेंट था यहाँ पे मैं उससे डबल दे रहा हूँ, और इट हैज़ रिजन सिंस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ स्क्वायर फुटेज। तो वो डिफरेंस है। कैलगरी में कुछ अच्छे दोस्त बने, उनको मैं डेफिनेटली मिस करता हूँ। तो यहाँ पे आए थे, यहाँ पे जब मैं आया था तो आई डिड नॉट हैव एज अ स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो जो कैलगरी में हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कुछ दोस्त थे ऑलरेडी जब मैं पहुँचा था, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। लेकिन कैलगरी में बहुत अच्छे दोस्त बने, दे वर लाइक फैमिली, और वो मुश्किल डिसीजन था टू लीव देम बिहाइंड। हाँ, ये तो है, लेकिन आई थिंक एक इमिग्रेंट की ज़िंदगी कुछ ऐसी ही किस्तों पे मबनी है। हाँ, यस। आप पहले पाकिस्तान एबटाबाद में आपकी कह लें ब्रॉटअप हुआ, फिर आपने यूनिवर्सिटी के बाद, क्योंकि एबटाबाद छोटा शहर था, अपॉर्चुनिटी के लिए आपको दूसरे शहर जाना पड़ा, इवन यूनिवर्सिटी के लिए। और उसके बाद फिर आप एक दफ़ा बस घर से निकल गए, तो फिर घर जो है ना, व्हाट इज़ घर, वो अक्सर मैं बैठ के सोचता हूँ। यार इट चेंजेस एवरी फ्यू ईयर्स। हाँ, और मैंने पिछले 5 साल में अप्रॉक्सीमेटली को 5 to 6 टाइम्स घर चेंज किए हैं। वाह। आपको मुझे तो किसी फिर ने जगह मजबूर से कोई वो भी नहीं होता होगा कि यार यहाँ पे रहते थे, या ये इट्स अटैचमेंट? एक्चुअली स्केरी। ओके। मतलब मे बी मेरा कोपिंग मैकेनिज्म है कि मुझे वो नहीं होता, लेकिन होना चाहिए। हाँ, इट्स ह्यूमन टू मतलब फील। मुझसे लोग पूछते हैं ना कि तुम्हें लाहौर याद आता है। हाँ। आई हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ प्लेसेस, पर मुझे जगह नहीं याद आती कि मैं वापस जाऊँ। तो वही कह रहा हूँ, इट्स स्केरी हाँ। कि आनी चाहिए ये चीज़ें याद। आपने डॉक्टर को चेक करवाया? यार यहाँ पे उसका भी 100 का वेट होना है। हाँ, वो दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। अच्छा, बाकी खाने पीने की अगर बात करें तो हमारे, क्योंकि खाना पीना एक इंसान के कल्चर का ना एक बड़ा, उसकी आइडेंटिटी का पार्ट एक तरह से बन जाता है, क्योंकि आप वही चीज़ें खा के बड़े हुए होते हैं, उसी पे दोस्तों से मिले होते हैं, उसी पे आपने इवेंट्स फंक्शंस, तो वो एक सेंटिमेंटल वैल्यू भी होती है, प्लस टेस्ट बर्ड्स आदि होते हैं। जब आप यहाँ पे आए हैं, आपको यहाँ पे एबटाबाद वाला या पाकिस्तान वाला इन जनरल कहीं टेस्ट मिला प्रॉपर, या हर जगह पे आपको कोई ना कोई कमी ही मिली? मैंने इसलिए इसको फ्रेज़ की क्योंकि मुझे आज तक वो टेस्ट नहीं मिलता। उसकी मेरी अपनी रीज़न है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वो टेस्ट अचीव करना। आपकी इस पे क्या राय है? हाँ, घर के बाहर का खाना, यस, वो टेस्ट मुझे अभी तक कहीं नहीं मिला। घर का खाना आई डोंट फील अ डिफरेंस। रियली? अच्छा। क्योंकि घर के खाने की जो रेसिपीज़ हैं, दे आर यूजुअली रनिंग इन योर फैमिली। ठीक है। तो एज लॉन्ग एज वो रेसिपी आपके पास हो तो आप उसको, चले पानी का डिफरेंस होगा, टमाटर और प्याज और इन चीज़ों के टेस्ट का डिफरेंस होगा, लेकिन यू कैन गेट इट लेट्स से 95% to 98% क्लोज इनफ। हाँ। बाहर की चीज़ें जो हैं, क्योंकि इट्स सो मच वेरिएशन, इवन अगर आप बैक होम भी ये बात सोचें तो बिटवीन वेंडर्स या बिटवीन शॉप्स या इवन शॉप्स की सेम ब्रांचेस जो डिफरेंट जगह पे होती थी, उनका भी टेस्ट का डिफरेंस होता था। ट्रू। वो चीज़ मुझे अभी तक यहाँ पे नहीं मिली, जो कि वहाँ पे आपको बाहर का खाना जो आप कहते हैं ये कॉमन वेंडर्स से जो आपको मिलता था, वो यहाँ पे टेस्ट नहीं मिलता। सीधी सीधी बात है। हाँ, मुझे ऐसे ये भी एक चीज़ फील होती है कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, लक्ष्मी चौक पे एक भट्ट कढ़ाई है, ठीक है। अब वो शख्स पता नहीं वहाँ कितनी जनरेशन से बैठ के बस कढ़ाइयाँ बनाता है दिन रात लगातार, तो उसके जो हाथ में स्किल होगी या उसका जो वो लीनियज बन गई है या जो फैमिली रेसिपी है या जो भी है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट? वो वर्सेस यहाँ पे मैं या आप हैं,
कल को मैं नौकरी छोड़ता हूँ और मैं कहता हूँ यार क्या करूँ 4 पैसे हैं तो मैं रेस्टोरेंट क्यों नहीं खोल लेता। वहाँ पे भी तो लाहौर में तो आते ही हमें ये है कि रेस्टोरेंट खोल लो तो लोग खा लेंगे। वो चल भी जाता है, नहीं भी चलता, लोग चला भी लेते हैं, बट होगा उसमें ये कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ लक्ष्मी चौक से कुक हायर नहीं कर सकता। यस मुझे कोई बंदा हायर करना पड़ेगा और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट भी नहीं मैं कर सकता सर्टन चीज़ों में, तो मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर भी किसी हद तक बनना पड़ेगा। तो फिर मुझे मिलेगा कोई बंगाली, कोई इंडियन, कोई श्रीलंकन, कोई मिक्स्ड, कोई जिसके फूफा पाकिस्तान एक दफ़ा गए थे तो वो कहेगा मुझे आता पकाना, बट वो टेस्ट, वो कोर पाकिस्तानी पंजाबी या देसी टेस्ट नहीं होगा। यस वो चीज़ें मैंने यहाँ ट्राई की हैं। बिरयानी में मेथी कौन डालता है यार? ना, डोंट गेट मी स्टार्टेड यार। हर चीज़ में मेथी क्यों डाल देते हैं, मुझे यार, नहीं समझ अभी आती। कुछ अर्से पहले आई वेंट टू अ प्लेस दैट शैल रिमेन अननेम्ड, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि एक रेस्टोरेंट से बिरयानी बड़ी अच्छी मिलती है। मैंने कहा ठीक है, खा लेते हैं। आई डिड नॉट ऑर्डर बिरयानी बाय द वे, क्योंकि मुझे उसके मेन्यू पे एक और चीज़ मिली, मैंने कहा ये ट्राई करता हूँ मैं। तो बाकी लोगों ने बिरयानी मंगाई जो मुझे वहाँ पे लेके गए थे। यार बिरयानी के अंदर मटर थे, बिरयानी के ऊपर मेथी थी, और बिरयानी पे कुछ सालन डाल के सर्व किया था उन्होंने। तो वो बेसिकली पुलाव खा रहे थे, बिरयानी के नाम पे खुश हो गए। हाँ, आई डिड नॉट से एनीथिंग बिकॉज दे सीम टू लाइक इट, लेकिन दैट वाज नॉट बिरयानी। दैट वाज नॉट बिरयानी। मैं जितनी बिरयानियाँ खाता हूँ मुझे ये ही उसके बाद पता चलता है कि बिरयानी आपके जहन की एक मैनिफेस्टेशन है। आप किसी भी चीज़ को बिरयानी समझ लें तो वो बिरयानी है। इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। आप जहाँ पे आपका जहाँ पे परवरिश हुई है वहाँ पे बिरयानी कुछ और थी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बचपन का कुछ अर्सा कराची में गुजारा है, तो मेरे लिए बिरयानी एक स्पेसिफिक टेस्ट, एक स्पेसिफिक अरोमा, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आलू के साथ होती है। आलू के साथ होती है। नहीं, आई एग्री, आलू वाली चीज़ जब तक मैंने खाया नहीं था मुझे पता नहीं था कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने खाया और वो जब सही बना हो कि ऊपर से थोड़ा क्रीमी हो जाए बट अंदर से इतना सॉलिड रहे कि बिल्कुल हलवा भी नहीं हो रहा, इट हैज़ टू बी अ सर्टन कंसिस्टेंसी। और फिर वो जो पोटैटोज़ और मीट का कॉम्बिनेशन है वो यूनिवर्सली पसंद आता है लोगों को किसी भी फॉर्म में। तो आई गेट दी आइडिया बिहाइंड इट, और एक दो जगह अच्छी भी है बट मोस्ट जगहों पे वो दे मिस द स्पॉट। और बात फिर वो याद आती है, कराची में देव बीन डूइंग इट फॉर जनरेशंस, तो यू कैन बाय द रेसिपी में भी, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस आता है कि कितनी देर फलां काम करना है या किस स्टेप पे कितनी देर चावलों को या जिस चीज़ को भी रखना है, दैट कम्स विद एक्सपीरियंस। और ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपीरियंस 20 साल बाद आपको उसी जगह पे लेके जाए जहाँ पे कराची वाले को लेके गया था। एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ का प्रेशर कंपटीशन का और है। Yes. यहाँ पे अंधों में काना राजा वाली बात है। आप एक चीज़ बना लेते हैं, गोरे आके रोटी खाते हैं और वो येल्प पे जाके लिख देते हैं कि रोटी बड़ी अच्छी थी गरम और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, तो लोग उसको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। मैं देखता हूँ रिव्यू देने वाला कौन है। अगर एक पाकिस्तानी बंदा कहे ना ये खाना अच्छा, तो मैं उसको जहन में रखूँगा, बट अगर एक गोरा कह रहा है या जिसने पहली दफ़ा ट्राई किया और वो कह रहा है अच्छा था, तो मैं कहूँगा ठीक है तुम्हें अच्छा लगा था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाहौर में एक खाना मुझे एक कोलीग ने इंट्रोड्यूस कराया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। उसका नाम था चिल्लू रोस्ट, अल खैर खड्डा चिल्ली रोस्ट, इफ आई एम सेइंग इट राइट। उससे मिलती जुलती यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिली है ब्रैम्पटन में। इट्स अ सज्जी, इट्स क्लोज बट इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। अच्छा, और सज्जी चिकन की है, यानी वो स्क्यूअर्स पे बनाते हैं एंड देन दे सर्व इट। अच्छा, साउंड्स गुड। इट्स अ पाकिस्तानी प्लेस। ओके। और इट्स लाइक अ रेस्टोरेंट तो नहीं है, वो कोई बेकरी टाइप की जगह है, तो वहाँ पे बैठे खाने की जगह नहीं है। टेक आउट है। इट्स टेक आउट ओनली, और यूजुअली वो केटरिंग के हिसाब से सर्व करते हैं। तो वो वहाँ पे आपको लेट से 3 बंदों की 4 बंदों की सर्विंग मिलती है। इट्स वेरी वेल प्राइस्ड। मुझे जगह का नाम अगर जहन में आया तो मैं आपको बताऊँगा, तो आप वीडियो में डाल देना। लेकिन इट्स वेरी क्लोज टू वो लाहौर वाला टेस्ट। इट्स नॉट द सेम, ओके, लेकिन इट्स क्लोज। और वहाँ पे डू यू हैव वैरायटी या वो एक चीज़ ही सर्व करते हैं? यार वो सब्जी सर्व करते हैं, वो खबी सर्व करते हैं। पूछा नहीं कभी। एक और फ्लेवर वो सर्व करते हैं। इट्स क्लोज टू सज्जी, लेकिन चिकन ज़्यादा स्पाइसी होता है। आई एम नॉट श्योर व्हाट दे कॉल इट। ओके, बट चिकन एंड राइस इज़ द नेम ऑफ द गेम। ओके, अच्छा, अगर आपको नाम याद है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ट्राई भी कर लूँगा। क्योंकि मैं पिछले दिनों आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, तो मुझे शौक चढ़ा हुआ था अच्छी निहारी ढूंढने का। आपको याद है मैंने आपको पाकिस्तान में एक दफ़ा, आपने पहले नहीं खाई हुई थी राइट? तो जी ये एक ऐसा बंदा जिसको मैंने इंट्रोड्यूस कह लें करवाई, मोहम्मदी निहारी, मुझे पसंद थी। और एक दिन हमने लंच करना था या क्या था, तो मैंने कहा उसामा ये करते हैं, और टू बी उसामा को भी वो काफ़ी अच्छी लगी। और उसामा वो डिग्री कि यहाँ पे जो निहारियाँ मिलती हैं
दे डोंट कम क्लोज, वो आ नहीं सकती या आई डोंट नो क्या मसला है। बट True, वो true. मैंने बीसी में एक खाई थी जायका के अंदर, रेस्टोरेंट का नाम जायका था। दैट वाज क्लोज, दैट वाज वेरी क्लोज। लेकिन उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने लिखा होता कि सर आपने अभी तक बेहतरीन खाई नहीं है, आपको पता ही नहीं है। नायाग्रा में मैं रहता हूँ और वहाँ भी एक रेस्टोरेंट है, तो आप आएँ। अब वो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, बट नेक्स्ट वीकेंड मैं उस बंदे से जाके मिलूँगा और वो कोई मुझे कनाडा की बेहतरीन निहारी उसके मुताबिक खिलाएगा, तो फिर देखते हैं क्या है। बट अभी Interesting. तक पाकिस्तान तो क्या, वो जनरल देसी टेस्ट जो होता है ना, मुझे बैलेंस बड़ा ज़रूरी है चीज़ों में। Yes. और यहाँ पे वो समटाइम्स एक मसाला ओवर पावर कर देते हैं और फिर मैं वो पूरी प्लेट मेरे लिए ज़ाया। अगर मैंने ऑर्डर भी किया, आई जस्ट कांट ईट इट। मैं अगर True. चीट करके खा रहा हूँ तो फिर मज़ा भी ना आए तो It has इट्स to be नॉट worth वर्थ it. इट। या Next time जब आप कैलगरी जाएं तो there's a place called Kabob Fusion, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर है. ठीक है, Do try it out. Once again वो मोहम्मदी निहारी exactly same नहीं है, but it will get you 85 to 90% अच्छा, there. और उनके ओके नाम भी अच्छे हैं, तो try it out. ओके ओके। नाम क्या बताया आपने? Kabob Fusion. अच्छा, कबोब फ्यूजन, ठीक है। Yes. तो जनाब अगर आप भी सुन रहे हैं और कोई बंदा कैलगरी में बैठा सुन रहा है इस वक्त, तो आप भी कबाब फ्यूजन जाके ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप ट्राई करें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कैसी लगी। अच्छा, ये तो होगी जनाब थोड़ी सी खाने पीने की बात। लेकिन एक चीज़ जिस तरह आपने बोला ना कि खाने में टेस्ट में फ़र्क, पानी, इंग्रेडिएंट्स की सोर्सिंग और उनका ट्रीटमेंट और बीज और वो सारा कुछ है। बट एक और चीज़ है हमारा कल्चर थोड़ा सा। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पाकिस्तान में KFC का जो जिंगर बर्गर था वो एक प्रीमियम बर्गर कंसिडर होता था चिकन सैंडविचेस की दुनिया में। Yes. उसको बर्गर तो नहीं, चिकन सैंडविच ही कहेंगे। लेकिन वहाँ पे चूँकि प्रीमियम सैंडविच है, तो अब उसमें अगर वो थाई ब्रेस्ट का मीट डालेंगे ना, तो लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो खुश्क है, वो कौन चबाएगा रेशे, ये क्या डाल दिया है, कौन पकाता है। थाई का मीट फ्लेवरफुल है, फ़ैट की वजह से वो लोगों को पसंद ज़्यादा आता है। यहाँ पे मिजाज डिफरेंट है Yes. क्योंकि थाई में फ़ैट ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा अनहेल्दी है अगर हम चिकन की मद में बात करें। उसके मुकाबले में ब्रेस्ट काफ़ी हेल्दी है। ठीक है वो खुश्क है, बट स्टिल उसकी कीमत सुपर मार्केट में महंगी होगी। Yes. अगर रेस्टोरेंट को आप रिक्वेस्ट करें मुझे सारे ब्रेस्ट पीस दे दो, वो महंगा एक ऐड ऑन चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन को जो खाने की हायरार्की है उसमें जो उसका रुतबा है वो थोड़ा सा बुलंद है। Yes. पाकिस्तान में जायका किंग है, बाकी सब जो है वो सेकेंडरी है। जायका अच्छा नहीं है तो दे डोंट केयर। तरी तरी being a prime example. तरी। लेकिन वही बात है कि उन खानों में देन अगेन उसका मज़ा आता है। और वही बात है, हम जो चीज़ जिस तरह खाते हुए ग्रो अप किए होते हैं ना, तो Yes, हमारे that's लिए important. वो ही प्रॉपर तरीका है। उसके अलावा हम कुछ भी देखेंगे तो वो हमें अजीब लगेगा। Yes. तो दैट्स ऑल व्हाट इट इज़। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो जो कल्चर हमारा डिफरेंट है खाने पीने के लिहाज से, उस वजह से True. थोड़ा सा जो है ना यहाँ की प्रैक्टिसेस फ़र्क है। खैर, अभी पिछले दिनों ना मैंने आई डोंट नो आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा है कि नहीं, मेरा प्रिंटर जो था ना बेचारा. लेकिन सस्ता रोए, सॉरी महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। और ये बात कहनी सुननी तो ठीक लगती है, लेकिन जब आपको खुद हो के गुजरती है ना, तो तब सबक लेना चाहिए। तो मैं वो बता रहा हूँ। मैंने इंकजेट प्रिंटर, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, इंकजेट प्रिंटर की जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है वो थोड़ी कम होती है। नेग्लिजिबल होती है. हाँ, कुछ भी नहीं होती है, असल तो फ्री दे रहे हैं हाँ, आपको yes. कि आपको यकीन नहीं आता। और उसी चक्कर में काफ़ी सारे लोग जो टेक्निकल या नहीं होते या वक्ती देख रहे होते हैं या कह रहे होते हैं मैंने महीने में कितने ही प्रिंट ले लेने हैं, Yes. आप वो इंकजेट प्रिंटर घर ले आते हैं और वो ऐसे जैसे आपने ना कोई असेब ज़्यादा चीज़ घर आ गई अब आपके। जो इंट्रोडक्टरी इंक होगी वो तो 4 प्रिंट के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा और प्रिंटर पे मैसेज आ जाएंगे। Yes. फिर उसके बाद आप इंक ढूंढेंगे तो जो OEM इंक होगी वो प्रिंटर से ज़्यादा महंगी इंक होगी। Definitely. और आप उस वक्त कहेंगे कि ये मैंने क्या किया, अच्छा चलो मैं आफ्टर मार्केट इंक देखता हूँ।
आफ्टर मार्केट इंक शायद आपको मिल जाए, बट उसको काउंटर करने के लिए अब कंपनीज जो हैं वो इंक कार्ट्रिजेस पे चिप लगाती हैं एंड इट हैज़ टू मेक सेंस टू द मशीन। तो यस कुछ कंपनीज कहती हैं कि भाईजान आप अपनी पुरानी चिप उतार के ना नई पे लगा लें तो ये चल जाएगी। कुछ हैं जिन्होंने कोई और जुगाड़ कर लिया है, लेकिन पॉइंट इस जुगाड़ की ज़रूरत इसलिए क्योंकि प्रिंटर कंपनीज एक तरह का माफिया बन गए हैं कि जिस यस तरह भी हम एप्पल या इन कंपनीज की बात कर रहे थे, तो दे टेल यू आर फ्री, बट वो आहिस्ता आहिस्ता आपका हाँ घेरा तंग करते रहते हैं खामोशी से, और फिर भी आप कहेंगे नहीं नहीं आप आज़ाद हैं, आपने करना है तो करें, नहीं तो कोई मसला नहीं, बट आप अगर आप नहीं करेंगे तो यू वॉन्ट सर्वाइव, या वो चीज़ नहीं ऐसे ही चलेगी। तो एंड पे फिर हुआ ये कि वो प्रिंटर जो था उसको मुझे खैर बात कहना पड़ा इन धक्के दे के ड्रामेटिक घर से फैशन। बाहर निकाला मैंने उसे। और फिर उसके बाद मैंने प्रिंटर बदला और तब मुझे पता लगा कि एक कंपनी है ब्रदर, और ना सिर्फ सुनने में मुझे आपसे सुना था, इंटरनेट पे तो सुन लिया, बट मैंने जब यूज़ किया ना उसको ये कुछ 4-5 दिन, आई कैन फील द रोबस्टनेस। कैनन के यस प्रिंटर पे अगर मैंने उसको कमांड भेजी है ना, इट वाज अ 50-50 शॉट कि वो कर देगा या नहीं करेगा। इसके ऊपर यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, और द वे इट कम्युनिकेट्स, और जितना जल्दी वो स्लीप से उठ के करके वापस स्लीप में चला जाता है, इट्स डन वेरी वेल। तो वो समझ यस आता है कि कितने पैसे हैं, और अगर आप यूज़ मार्केट से प्रिंटर लें तो प्रिंटर अपनी वैल्यू जनाब अच्छी खासी तोड़ता है। यस तो आपको मेरा मशवरा है कि आप अगर यूज़ मार्केट में आपको कोई अच्छा मिल जाए जिसकी ड्रम की लाइफ अच्छी हो, अब ऑब्वियसली आपको ड्रम की लाइफ उस तरह नहीं पता चलेगी, बट फिर भी अगर रीजनेबली नया और उसके पीछे मॉडल ईयर लिखा होगा तो यू कैन स्टिल डू इट। तो ठीक है जी, आपने कैलगरी में भी ज़िंदगी हो गई, हमने खाने पीने की थोड़ी सी बात कर ली, फिर आप यहाँ आ गए, पाकिस्तान वापस जाने का दिल करता है? विजिट करने के लिए या पका पका? दोनों। विजिट करने के लिए दिल करता है, यस, लेकिन पका पका आई वुड हैव टू गिव इट अ रियली लॉन्ग एंड हार्ड थॉट। हम्म तो मतलब देर आर थिंग्स जो कि जिनकी वजह से आई वांट टू मूव बैक, हम्म फैमिली बीइंग एट द टॉप प्लेस, लेकिन वही कह रहा हूँ, इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन। जब आप किसी भी बैड सिचुएशन तो नहीं कहूँगा, किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन से निकलते हैं और फिर आपको नज़र आता है कि देयर इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और इट जस्ट मेक सेंस, और फिर आप उससे वापस जाएं। हाँ। तो मतलब अब रिसेंटली आई रेड अबाउट के दूध का एक पैकेट 1 लीटर वाला ऑलपर्स, उस पर 70 से 90 रुपये टैक्स लगा है। आई माइट बी रॉन्ग अबाउट 70, लेकिन हो। बहुत ज़्यादा टैक्स लगा है, तो जिसकी वजह से ओवरनाइट उसकी प्राइस अगर पहले 300 थी तो अब 370 होगी। गरीब आदमी दूध भी नहीं पी सकता अब। देयर यू गो। तो मतलब देर आर लॉट्स ऑफ चैलेंजिंग थिंग्स। आई डोंट वांट टू से कि मुल्क बुरा है, लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई वुड जस्ट से कि इट्स अ वेरी चैलेंजिंग डिसीजन। तो अगर कभी लेना पड़ा तो आई वुड नॉट टेक इट लाइटली, लेकिन यू नेवर नो लाइफ आपको कहाँ लेके जाती है। आपने बात की अभी लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। डजेंट मैटर कि दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है, डजेंट मैटर कि कोई पसमानदा तरीन मुल्क है, हर जगह अच्छे बुरे लोग एग्जिस्ट करते हैं। हम एक जगह का आइडिया अपने जहन में अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे बिठाते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे डेनमार्क को कहते हैं कि दुनिया की हैप्पीएस्ट नेशन है जी, और काफ़ी सारे मेट्रिसेस पे वो पूरी आती है। 2000 आई थिंक 14 की बात है, मैं डेनमार्क गया, एयरपोर्ट पे कोपनहेगन उतरा तो सामने लिखा हुआ था वेलकम टू द हैप्पीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। तो मैंने कहा सही है, मतलब सेफ्टी अच्छी होगी, ये वो अच्छा होगा। तो मैं एक बड़े पॉजिटिव माइंड से एयरपोर्ट से गया अपने हॉस्टल। मैं एक बैक पैकिंग ट्रिप कर रहा था, तो वहाँ पे शाम को मैं कोई 11 बजे का टाइम था और मैं हॉस्टल वापस जा रहा था, और मैं लाइट पे खड़ा अपने सिग्नल का वेट कर रहा था, और एक ख़ातून आई और वो आके एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो रही थी मेरे साथ, और मैंने कहा ऐसा तो होता नहीं है, तो ये क्यों, मेरे कान खड़े हो गए ना, तो मेरा थोड़ा सा मैं चौकस हो गया कि ये क्या कर रही है। और आई नोटिस्ड कि उसका हाथ एकदम ना मेरी बैक पॉकेट की तरफ गया, और मैंने उसकी कलाई जैसे ही पकड़ी आपको मैं पानी ला दूँ? मैं आपको पानी देता हूँ। स्टेप्सिल पकड़ा दें। मुझे पिछले 2-3 दिन से गला ख़राब है, आज मैं सुबह से मुझे कुछ स्टेप्सिल ही लेनी पड़ी, तो आई वाज सरप्राइज कि अपेरेंटली ठीक हो गया, बट इट्स बैक। तो आप कर लें। ओके
यहाँ पे अभी रिसेंटली मौसम चेंज हुआ है हाँ। और काफ़ी गर्मी हो गई थी, फिर बीच में एक हफ्ता नॉट सो काफ़ी गर्मी हुई थी, उसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो गया। यार मौसम की वैसे समझ कोई नहीं मुझे इस दफ़ा आई। गर्मी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अभी भी पूरे दिलो जान से। नहीं आई, नहीं आई गर्मी। मतलब 2-3 दिन के लिए आती है। आज भी दरमियान में देर वर टाइम्स जब मुझे लग रही थी गर्मी एंड देर वर टाइम्स जब मुझे बिल्कुल अच्छा यस, लग रहा था। तो दिन में 3 मौसम चेंज हो रहे हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता कि गर्मी इट्स कब वेरी आएगी। स्ट्रेंज। खैर, कमिंग बैक टू वो डेनमार्क वाली बात। तो अब वो बीबी मेरा वॉलेट बेसिकली निकालना चाह रही थी। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने कन्फ्रंटेशनल हुई और वो हाथ छुड़ा के, तो वो अभी लाइट रेड ही थी बट शी वेंट। मैं एक ही रात उस शहर में रुका और अगले दिन मैंने एक और शहर जाना था। मुझसे अगर कोई पूछे कि भाईजान डेनमार्क आप गए थे तो कैसा एक्सपीरियंस था, तो मैं तो यही समझूंगा कि एक रात के लिए मैं उस कोपनहेगन में रुका और उसी एक रात में मेरा तो कोई वॉलेट छीनने लगा था। अगर मैं इतनी ही स्टोरी रखूं तो मेरे जहन में डेनमार्क का इमेज फिर वो नहीं है। दुनिया भले यस, मुझे लाख कहती रहे कि ये सेफेस्ट है, ये हैप्पीएस्ट है, ये है वो है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस को ही कॉल बैक करके कहूँगा नहीं, वो मेरे नज़दीक नहीं है। तो हम अपने एक्सपीरियंसेस की बेस पे करते हैं। पाकिस्तान में अच्छे लोग भी थे, पाकिस्तान में बुरे लोग भी थे और ट्रू। हमारे इर्द गिर्द होते थे। वो हमारा एक कल्चर है कि हम वो एक्सेप्ट कुछ चीज़ें नहीं करते, या वो हम इज़्ज़त के नाम पे कि बड़ा है छोटा है उसके हरकतों को देखें। एक कातिल भी 90 साल का हो सकता है। यानी एक शख्स जिसने अपनी जवानी में बड़े गुनाह किए, जस्ट बिकॉज वो टाइम गुजरने की वजह से बूढ़ा हो गया, डज नॉट मीन कि इज्जत वारंट करता है वो शख्स। यार आप एज की बात करते हैं, दे कुड गेट ऑन द हाईएस्ट, क्या कहते हैं, पोजीशंस कंट्री के अंदर। आई थिंक No. दैट्स इनफ सेड। तो दैट्स ट्रू दो। हाँ, वो तो एक खैर मसला ही अलग है, बट पॉइंट मेरा ये है कि इज्जत सिर्फ एज से नहीं जोड़नी चाहिए कि ये बूढ़ा है इसके बाल सफ़ेद हैं तो इज्जत करो। इज्जत के लिए करतूतें होनी चाहिए जिनसे इज्जत अर्न की जाए। पाकिस्तान में हम होता है कि मेरी एज बड़ी है, आई एक्सपेक्ट यू टू रिस्पेक्ट मी। दैट्स अ वेरी वियर्ड कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ यस, पे कि एक्सपेक्टेशन है रिस्पेक्ट की। मैं आपसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप एक सीईओ हैं या आपने 4 कत्ल किए हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट क्यों करूँ? ये कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ आके, यहाँ की ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें, वही बात है, कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ ग्रे हैं, कुछ न्यूट्रल हैं। आप वो चूज़ कर लें जो यहाँ पे हो रही हैं, या वो चूज़ कर लें जो पाकिस्तान। बट ये वाली चीज़ स्टार्ट में मुझे अजीब लगती थी, बट एज़ टाइम गोज़ ऑन आई फील लाइक ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका थोड़ा ज़्यादा सिंपल है। इसकी वजह से है, आप वही हैं जो आप दिल में, आप मुंह पे भी फिर वही रहते हैं। आपको हिपोक्रेसी नहीं करनी पड़ती। यस। आपको 4 बंदों के आगे कि यार इसके सामने मैंने ये कहा हुआ है, उसको ये कहा हुआ है, वो सारी चीज़ आप अवॉइड। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ बुरे लोग नहीं होते, ऑब्वियसली मैंने अभी बात की कि हर जगह हर तरह के लोग हैं, लेकिन जो यस, कुछ अच्छे लोग हैं वो आपको जो एग्ज़ाम्पल कहीं से मिलती है ले लेनी चाहिए। हाँ, कोई भी बंदा मेरे नज़दीक बनी इंसान में परफेक्ट नहीं है। ट्रू। अगर किसी शख्स में कोई पॉजिटिव बात लगी ले लो, अगर कोई नहीं लगी ना लो। हमारे यहाँ पे ना वो फैंडम होता है कि अगर आपने चूज़ किया ना किसी को तो वो कुल है, या वो है या वो नहीं है। यहाँ तो आप इमरान खान के फ़ैन हैं या नहीं है, यार वो इंसान है, वो सही हरकतें भी करेगा, वो गलत हरकतें भी करेगा। मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं अपना ये जो अल्लाह ने मुझे नूडल दिया है इसको इस्तेमाल करके देखूँगा ये बात इसकी ठीक है, ये मानी जा सकती है, या इससे एग्री करता हूँ, ये बात ठीक नहीं है, एंड दैट्स फाइन। यार लोग जो है ना अपने डिसीजन मेकिंग एक प्लेट बिरयानी को सौंप देते हैं, जिसने खिला दी तो वोट मेरे ऐसी को है। अब वो आलू अच्छा हो बिरयानी में तो फिर मैं उनको ब्लेम नहीं आई सी देयर करता। लॉजिक, आई डू नॉट एग्री विद इट, लेकिन हाँ, उन लोगों की लॉजिक यही है दैट्स कि ट्रू। यार उसने मेरे फलाने बच्चे का एडमिशन करा दिया था, उसने मेरे ये काम करा दिया था, कभी पुलिस का फटा हुआ तो उसे सॉल्व करा दिया। फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस वो लोगों को वोट देते हैं। और आई नो हर बंदा ये सोचता है कि मेरे एक वोट से मुल्क क्या चला जाएगा, बट इट एड्स अप। इट एड्स अप। मैं एक दफ़ा इसी तरह ना फैसलाबाद में एक साइट पे था पाकिस्तान में जब जॉब करता था, तो वापसी पे वहाँ पे एक वर्कर ने मुझसे कहा कि यार मुझे ना भाई फेरू तक आप लिफ्ट दे देते। मैंने कहा आ जाए। अब वो बैठ गया मेरे साथ, तो रास्ते में ना सड़क अब बन गई हुई है, जब पहले वो डैम आता था ना बल्लो हेड की, बलो सॉरी की। हेड बल्लो की, तो सड़क बड़ी वहाँ की टूटी हुई थी। तो मैं अब वहाँ पे गाड़ी पे जा रहा और तब मेरी गाड़ी नहीं थी और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा, तो मैं बुरा भला कह रहा कि यार ये देखो सड़क नहीं बनी। तो वो आगे से कहता है कि भाईजान वो ठीक है सड़क नहीं बनी, लेकिन ये बंदा बहुत अच्छा है इस इलाके का, वो ये। मैंने कहा क्या उसने अच्छा की? कहता है सर वो मेरा भाई था, उसके एफएससी में नंबर पूरे नहीं थे मेडिकल के, प्री मेडिकल के, लेकिन वो बंदा इतना अच्छा है कि उसने उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया।
अच्छाई का म्यार ये है कि उसने एक बंदे को जो डॉक्टर बनने के काबिल नहीं था डॉक्टर बना दी। कल को वो बंदा जाके जब 4 बंदे कत्ल करेगा, मारेगा, इधर उधर निकलेगा तो कौन जिम्मेदार है? कोई भी नहीं जिम्मेदार। जिम्मेदारी तो किसी ने लेनी नहीं जिम्मेदारी है। किसी की नहीं है। वो बंदा आपकी अच्छी बुक्स में आ गया, उसने तो अच्छा किया था, ठीक है, आपने कर लिया कि चलो अल्लाह मालिक है, बस मिल गई अपॉर्चुनिटी। बट फिर असूल और कानून कहाँ से आएगा? यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है मेडिकल सिस्टम में। मैं लास्ट पॉडकास्ट में एक जिस गेस्ट से बात कर रहा था उसने बात हाईलाइट की कि यार यहाँ पे डॉक्टरों की कमी है, और जो नए डॉक्टर्स इमिग्रेट करके आते हैं दे कैन नॉट जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, दे हैव टू गो थ्रू अ काफ़ी टफ है। लेंथी टेनेशियस प्रोसेस। तो उस सारी चीज़ को आई अंडरस्टैंड कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो फिर कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना। पाकिस्तान में यू डोंट इवन हैव टू गो टू क्लास टू बिकम अ डॉक्टर, विच इज़ वेरी सैड। अब इस बात पे काफ़ी सारे लोग जो डॉक्टर हैं ना वो अपनी सीट में ऐसे ऐसे हो रहे होंगे। तो भाई मैं आपको पर्सनली किसी को जानता भी नहीं और क्या भी नहीं रहा, बट इट्स अ जनरल आइडिया, हर फील्ड में एप्लीकेबल है। सिस्टम, मैं उसको सिस्टम कहना चाहती है, बट इट्स अ सिस्टमेटिक इशू। हाँ, और वो मेरा ख्याल है जब तक ये मसले हल नहीं ना होते, मुझे मसला जगह से नहीं है, मुझे मसला ठीक है पोल्यूशन है ये उसको भी बंदा डील कर, लेकिन ये जो जड़ ख़राब हो गई हुई है ना ये ठीक नहीं हो सकती अगर मैं उसको थोड़ा सा अपने सिनिकल लेंस से देखूं। लेकिन वो रियलिटी बेस्ड बात है। आपकी मेरी ज़िंदगी में तो एटलीस्ट 22 करोड़ आवाम का माइंडसेट नहीं बदलने वाला। यार माइंडसेट की मैं आपको एक इंतहाई छोटी सी एग्जांपल दूं। वहाँ पे अगर आपको कोई जेन्युइन काम भी हो, आप किसी भी पुलिस के इदारे या पुलिस स्टेशन या किसी भी तरह से पुलिस को कांटेक्ट करते हुए आप झिझकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे मुझे वो एक दफ़ा भी फील नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्त को देखा कैलगरी में, वो अपने बेटे उनके बेटे ने कहा कि वो सामने पुलिस कार है तो मैंने जाके बैठना है उसमें। अच्छा। मेरे अंदर का पाकिस्तानी जाग उठा के पागल हो गए, मतलब क्यों उसको तंग करे हो? उसने हाँ। कहा नहीं ठहर मैं लेके जाता हूँ। वो गया, पुलिस वाले से उसने इंट्रोड्यूस कराया कि मेरा ये छोटा बेटा है, आई थिंक 2 साल का था उस वक्त, वो 2 या 3 साल का था। और पुलिस वाले ने उसको अपनी सीट पे, ड्राइवर सीट पे बाहर निकल के बिठाया, उसको लाइट्स दिखाई कहाँ से ऑन होती हैं, उस बच्चे ने लाइट से थोड़ा सा खेला। अच्छा 5-10 मिनट और फिर वापस आ गया। सी अब उसका ग्रोइंग अप उसके जहन में पुलिस का एक इमेज अच्छा होगा कि मैं मिला था, इवन तो वो याद नहीं रहेगा लेकिन वो एक पॉजिटिव इम्प्रिंट छोड़ जाएगा। हमारे वहाँ पे यू एक्चुअली गेट स्केयर्ड। आपको पता हो ना इस गली में पुलिस खड़ी होगी तो आप गली बदल लेते हैं कि यार इनसे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। यू डोंट फील सेफ एट ऑल। मैंने गाड़ी रेंट की थी जब मैं लास्ट टाइम गया था, और उस गाड़ी के ओनर ने मुझे खास तौर पे बताया था कि मेरी पास गाड़ी की जो टिंटिंग है इसका लाइसेंस है, और उसने मुझे एक कंप्यूटराइज लाइसेंस कार्ड दिखाया था कि गाड़ी में यहाँ पड़ा है। सही। उसके बावजूद मुझे पुलिस ने रोका। जब मैंने पुलिस को वो कार्ड दिखाया तो उसने कहा हम इस कार्ड को नहीं मानते। हाँ। और उसने वहीं पे ऑन द स्पॉट मुझे 700 का चालान किया। पिछले साल की बात है। मतलब उस पर लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। आप अगर उस QR कोड को स्कैन करें जो वहाँ पे है तो आपको वो एक्चुअल गाड़ी का नंबर प्लेट और उस बंदे का नाम जिससे मैंने गाड़ी रेंट की थी उसका नाम नजर आता है। यानी सिस्टम भी बना हुआ है बट मानना नहीं है उसको। ऐसे ही है। अब मैं इस दफ़ा तो नहीं, जब लास्ट ईयर पाकिस्तान गया था तो वापसी के ऊपर मैंने कहा यार वो कुछ चीज़ों में सेल शेल डालने होते हैं, तो यहाँ पे हम ही एनर्जाइज़र के इतने महंगे सेल होते हैं, चलो वहाँ से सस्ते तो शीबा के सेल पकड़ के रख लेता हूँ। मैंने उनकी वेबसाइट पे FIA की वेबसाइट खोली, उस पर लिखा था कि आप चेक पैकेज में लिथियम आयन और इस तरह की बैटरीज लेके जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक हो गया, मैंने वो एक पैक रख लिया। अब वो एयरपोर्ट पे जब आप लाहौर एयरपोर्ट पे जाते हैं और वो स्कैनर से सामान गुजारते हैं तो उसमें कुछ आया। अब उन्होंने बैग खोल लिया। अब बैग में पहले तो उनको वो नट्स कुछ नज़र आ गए, काजू शाजू, तो वो वैसे ही उनकी राल टपकने शुरू हो गई। तो उसने पैकेट खोल के कहते मैं खा रहा हूँ थोड़े से। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है ना, तो मुझे कह रहा है मैं थोड़े से खा रहा हूँ। खैर मैं खामोश रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसका एक सबॉर्डिनेट आगे कहता है कि ये बैटरियाँ तो आप नहीं लेके जा सकते। मैंने कहा ये तो आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, ये देखें। कहता है हम इसको मानते ही नहीं हैं। ऐसे बंदे को एक आप क्या बंदा कहेंगे? जो जिस इदारे के लिए काम करता है उसकी पॉलिसी को अगर मानता ही नहीं है तो फिर आर्ग्यूमेंट मैं कहाँ लेके जाऊँ उसके साथ? ऐसे ही है। तो फिर वहाँ पे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि लोग वहाँ पे छोटी छोटी बातों को अना का मसला बना लेते हैं और वो फिर अना टू अना जंग चलती है। लॉजिक पे मसला हल करने की तरफ नहीं आते आप। और वो चीज़ें वहाँ रह के ठीक है, आप जब जंगल में होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि ये मैं कहाँ हूँ, लेकिन जब आप दूर आ जाते हैं जंगल से और मुड़ के देखते हैं तो आप कहते हैं अच्छा मैं इस जंगल में फंसा हुआ था। यहाँ आने के बाद ना मुझे कुछ चीज़ों पर वैसे लगता है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें इतनी मुश्किल हैं
और इन पे कोई पैसा नहीं लगता। ये जो हमने बात की है, ये एटीट्यूड सही करने पे पैसा नहीं लगना। तो गुर्बत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक है अपने दिमाग से, जिसको हम यूज़ करना जो है ना वो गुनाह समझते हैं। तो वो जब तक हल नहीं होगा, आई डोंट थिंक पाकिस्तान जाने का फ़ायदा है। वंस अगेन, मैं फ़ायदे की वजह से नहीं जाऊँगा। मैं कभी जाऊँगा तो आई विल मेक श्योर कि उसके अलावा कोई और ऑप्शन ना हो। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हुई है और पाकिस्तान वाहिद कंट्री बच गया दुनिया में, सबको हमने नॉट दैट एक्सट्रीम, उड़ा दिया। बट वही कह रहा हूँ, आई वुड मेक श्योर कि कोई और ऑप्शन ना रह जाए, ओके। क्योंकि आई वुड लव कि सारे मसले सही हो जाए। तो मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं अगर तुमने मसले सही करने हैं तो तुम खुद क्यों नहीं कर रहे, तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो। हाँ, तो बात यह है कि आई एम जस्ट वन पर्सन, यस इट्स अ कवर्ड्स वे आउट, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में एक बंदे के जोर लगाने से मसला हल होता नहीं नज़र आता। तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली। मैं अपनी ज़िंदगी और अपने से जुड़े बाकी लोगों की ज़िंदगी और उनकी वेल बीइंग का जिम्मेदार हूँ। तो मुझे वो जहाँ पे बेहतर नज़र आता है मैं वहाँ जाऊँगा। और वो आपका हक है। यस, वो फ़र्ज़ आपका है, बल्कि हक है, फ़र्ज़, हाँ फ़र्ज़ भी आई एम है। रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड फॉर माई फैमिली। एग्जैक्टली। और मैं जहाँ पे वो बेस्ट कर बिल्कुल। पाऊँ तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। बिल्कुल ऐसे तो ही है। अगर हालात कुछ ऐसे हो जाएं कि मुझे जाना पड़े तो ऑब्वियसली मैं जाऊँगा एंड आई विल फाइंड अ वे टू लिव विद इट। लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि अगर हालात इतने बुरे बनाए ही ना जाते तो शायद हम लोग यहाँ ना आते। yes. ठीक है ना, हम कुछ ना कुछ करके मैनेज कर लेते। बट मुझे एक पॉइंट पे लगा कि यार यहाँ पे ऐसे ही चलता रहा तो आई कैन नॉट लिव इन दिस सोसाइटी, अगर ये ऐसे ही रहा। और एक लॉजिक से आप अगर सोचें तो वो कहने वाले आज भी और इस वीडियो पे भी कहेंगे कि यार ये देखो बाहर जाके बोल रहे हैं और ये चले गए हैं, फिर कहते हैं मुल्क को कौन बचाएगा, इन्होंने ही बचाना था। बात ये नहीं है। बात ये है कि कोई भी लॉजिकल बंदा अगर बैठ के पेपर पेन लेके बैठे, पास्ट को आप एक्सपीरियंस बना के देखें, ट्रेंड बना सकते हैं ना कि कहाँ जा रहे हैं हम। एक कंपनी का चार्ट होता है, आप प्रिडिक्ट करते हैं अगले साल कितने लॉस में या प्रॉफिट Yes. में होंगे। तो पाकिस्तान को आप किसी भी मैट्रिक्स पे ड्रॉ करके कोई भी चार्ट बना लें तो सारे चार्ट नीचे जा रहे हैं। तो अब अगर मैं एक लॉजिकल आदमी हूँ जिसको पता है कि 60-70 साल ज़िंदगी में चेंज तो मुश्किल है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए अगर कुछ बेहतर कर सकूँ तो ऐसे? वो सेंटिमेंट अपनी आने वाली नस्ल के लिए या इवन अपने लिए आसानी पैदा करना, आई डोंट थिंक उसमें कोई बुराई है। आई डोंट थिंक उस पर लोगों को गुस्सा करने का हक है। हमारे यहाँ पे एक तो हक बड़ा लोग ले लेते हैं ना कि नहीं नहीं ये तुमने गलत की, आपका मसला ही नहीं है। काफ़ी सारे लोग, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग वो आपको ये बात कहेंगे जो खुद किसी ज़माने में कर रहे थे, नहीं हो सका, और वो एक नेगेटिविटी। अब ये बात कहनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, मुझे मिले हैं कि जो बाद में पता लगा कि ख़ुद आना चाहते थे बट वो अपनी नेगेटिविटी को आपकी कामयाबी कह लें या आपकी अचीवमेंट में रुकावट डाल के या उसका मज़ा ख़राब करके वो अपना वो दिखा रहे होते हैं कि हम बैठे हुए थे, हमें नहीं मिला। वो सेंटिमेंट मुझे समझ आता है, बट हमें नेगेटिविटी अपने अंदर से ना कम करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारी कौम में बड़ी नेगेटिविटी है। चीज़ आपको यहाँ पे नहीं नज़र आती। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई अपने काम से काम रखता है। अगर आपको किसी से कोई काम पड़ जाए तो वो जितनी हेल्प कर सकेगा वो करेगा, अगर नहीं कर सकता तो आपके मुंह पे बोल देगा मेरे हाथ में ये चीज़ नहीं है। यस। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि मुझे एक चाय पिला दो, मुझे एक बिरयानी खिला दो या ये कर दो तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो आपको सीधा सीधा बोल देगा दिस इज़ अबव माई हेड, मैं नहीं कर सकता, या ये चीज़ लॉ के अगेंस्ट है, मैं नहीं कर सकता, तुम्हें भी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे वो आपको फ्रेब नहीं मिलते। हाँ, मतलब देने वाले इधर भी हैं ऑब्वियसली, और वो यूजुअली इट्स वेरी सैड टू से कि इमिग्रेंट्स ही होते हैं, आपके जैसे मेरे जैसे। और वंस अगेन वो स्किन के कलर से एक स्टिग्मा बन जाता है कि ये लोग तो हैं ही ऐसे। उसके बावजूद भी नेटिव्स आर विलिंग टू गिव अस अ चांस। वो हर बंदे को एज्यूम नहीं कर लगते कि बुरा है, वो हर एक को अच्छा बनने का, अच्छा जाहिर होने का, अच्छा प्रूव करने का चांस देते हैं। इस पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस लिहाज से करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि जो लोग रह रहे हैं जिनको आप नेटिव्स कह लें, मैं उनको नेटिव अमेरिकन इंडियन ही है यहाँ पे, जो हमसे पहले आए हैं, जिन्होंने हम पहले सिस्टम चला लिया। मुझे ऐसे लगता है कि उनमें अच्छे लोग भी हैं और उनमें बुरे लोग भी हैं। एक्चुअली यस, जो अच्छे हैं, यू आर राइट, वो आपको इस नज़रिए से नहीं देखते एंड यू कैन समटाइम्स टेल। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं अगर मिलूँ किसी से 5-7 मिनट की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस तरफ लीन करता है।
लेकिन मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जिनकी बातों में या जिनके सिंपल आप पहली इंटरेक्शन में सवाल के तरीके से जान लेते हैं कि इसके अंदर कुछ है, इसको कोई चीज़ बुरी लग रही है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, ये मुझे नहीं जानता, तो फिर मसला क्या है? तो वो मसला यही है कि दे डोंट वांट यू टू बी हियर। रेसिस्ट लोगों का नज़रिया, अगर वो उसको दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी सुनने के लिहाज से देखा भी जाए, तो वो कहते हैं कि जो भी बेरोज़गार आपको गोरा मिलेगा ना, वो रेसिस्ट होगा। उसकी वजह ये है, वो अपनी बेरोज़गारी का या अपने फेलियर का ब्लेम हमारे पे डालते हैं कि तुम लोगों ने आके हमारी जॉब्स ले ली, तो देखो हम यहाँ पे हैं। लेकिन ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऐसे नहीं हुआ था ना, तुम लोगों ने हरकतें ऐसी की जिसकी वजह से फिर तुम्हारी गवर्नमेंट को लगा कि हम तो ख़त्म हो रहे हैं, तो उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। तो इफ़ देयर इज़ एनीबडी जिसके साथ उनको गुस्सा करने का हक बनता है, तो उनकी अपनी गवर्नमेंट जो टाइम पे थी या जो पॉलिसी है उसके साथ है। आपके मेरे साथ पर्सनल लेवल पे उनको करने की ज़रूरत थी, बट दैट शोज़ उनकी मेंटालिटी, और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। मैं पर्सनली भी मिला हूँ। तो वो आपकी बात कि गोरे सारे अच्छे हैं और इमिग्रेंट सारे बुरे हैं, मैं उससे एग्री नहीं करता। हर तरह के लोग हैं, हमारे लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, बट हमारे लोगों में दा लगाने वाले लोग ज़्यादा हैं। जो मौका देख के आपको डसने वाले लोग हैं ना, वो ज़्यादा हैं हमारी कम्युनिटी में। यहाँ पे हैं बट उतने नहीं हैं। तो वो कंसंट्रेशन कुछ इम्बैलेंस है, बट लोग हर जगह अच्छे बुरे मिल जाते हैं। मुझे कई पाकिस्तानी इंडियन लोग बड़े अच्छे यहाँ पे मिले हैं, कुछ गोरे मिले हैं जिनसे मैं दोबारा कभी मिलना नहीं चाहूँगा। तो बात वही है। मेरा एक्सपीरियंस जो है ना, वो मेरे ओपिनियन को कलर कर रहा है। और आप वाली बात कि आपका डेनमार्क का वो जो एक्सपीरियंस था, अगर आपसे कोई पूछे सिर्फ उस एक्सपीरियंस की बेस पे, आप कह सकते हैं कि अच्छी जगह नहीं है। बिल्कुल। मेरा अभी तक जिन लोगों से वास्ता पड़ा है, आई थिंक लक कह लें या जो भी है, अभी तक अच्छे लोगों से ही वास्ता पड़ा है। यू ट्रैवल अ लॉट मोर देन आई डू, तो मे बी दैट्स हैज समथिंग टू डू विद इट। ट्रू। लेकिन वही बात है कि अच्छे बुरे लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका कंट्रोल यही है कि आपने जिस तरह आपने और मैंने किया, कि हमारे इख्तियार में था कि हम अपनी लाइफ वहाँ के मुकाबले में कंपैरेटिवली अगर बेहतर कर सकें। और कनाडा की जो पीआर टीम है, वो इट्स डूइंग अ गुड जॉब ऑफ मेकिंग इट सीम लाइक कि ये बड़ी वाइट कैसल और बड़ा जन्नत है, और एक दफ़ा यहाँ आ गए तो सारे आपके मसले ख़त्म हो जाएंगे। मसले ख़त्म नहीं होंगे, उनकी नेचर बदल जाएगी। तो वो तरक्की बस इसी को समझने कहते हैं कि एक ज़माने मतलब पाकिस्तान में आपका मसला है कि बिजली चली गई, पाकिस्तान में आपका मसला है कि मासी नहीं आई, पाकिस्तान में आपका मसला है दर्जी कपड़े नहीं दे के गया। यहाँ पे वो मसले नहीं है, लेकिन यहाँ पे और मसले हैं। यहाँ पे मसला है कि डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, जॉब पे हो सकती है, आपके वायलेंस हो सकता है। जिस तरह वो एक लंदन में एक फैमिली थी, कोई 2-3 साल पुरानी बात है, जो शाम को सिर्फ वॉक कर रही थी, और वो पाकिस्तानी फैमिली थी, और उन्होंने पाकिस्तानी ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे। और एक गोरा 19 साल का लड़का एक ट्रक में आता है और इशारे के ऊपर ही रैम्स देम, और वो सारी फैमिली मर जाती है, और एक छोटा बच्चा, और आई थिंक एक शायद और फैमिली मेम्बर, या वो भी नहीं, शायद एक छोटा बच्चा 10 साल का, और वो सरवाइव करता है। अब उस बंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या ही पीछे रह गई, उसकी ज़िंदगी तो एक सेकंड में ख़त्म हो गई ना। लेकिन उस बंदे को जिसने ये हरकत की, उसको कह देते हैं यहाँ पे कि नहीं वो मेंटली डिरेंज था, लोन वुल्फ था, उसके अपने एक्शंस हैं, उन पे हम पूरी नेशन को या पूरी कम्युनिटी को नहीं कुछ कह सकते। लेकिन अगर यही हरकत कोई मुसलमान या पाकिस्तानी करे, तो फिर पूरा रिलीजन और पूरा कंट्री ही ऐसा है। और पाकिस्तानी करे तो उसमें मुझे एक और चीज़ चुभती है, आजकल इंडिया और कनाडा के हालात आर नॉट द सेम एज दे वंस वर। कुछ चीज़ें हुई जिनकी डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं, बट चूँकि आप और मैं स्किन कलर की वजह से यहाँ इंडियन ही कहलाते हैं। दे डोंट केयर कि हम 1947 में अलग हुए थे और ये हुआ था और 65 की जंग किसने जीती थी, दे डोंट केयर। तो हम इंडियन ही हैं। तो अगर इंडिया के साथ कुछ ख़राबी होती तो उसका खुमियाजा आपको और मुझे भी भुगतना पड़ता है। एंड यू कैन टेल वो लोगों की, जब कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो ना, तो अगर मैं किसी ऊबर में हूँ या मैं एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आई गेस कुछ मेरे जहन में भी होता है, बट यू कैन टेल के लोगों के अंदर ना एक इश्तियाल का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, और वो आपके पहुंचने से पहले आपके बारे में गुमान करके बैठे होते हैं। मसला ये है स्टेरियोटाइप्स का कि देयर इज़ सम ट्रूथ कहीं पे छोटा सा कहीं होता है और उसी पे वो बिल्ड हुआ होता है। इट्स नॉट ऑलवेज द केस, बट किसी के ऊपर कहीं उसमें एक श्रेड ऑफ ट्रूथ होता है और वो फिर उसके ऊपर एक इमेज पूरा बिल्ड कर लेते हैं। इट्स हार्ड टू काउंटर इट। बात तो ऐसी है। आपको मैं पानी ला के देता हूँ यार, पानी से मसला नहीं हल होना। ये ड्राई कफ है। ओके। मतलब मेरा गला इस वक्त बिल्कुल भी ड्राई नहीं है, तो वो बस कफ वाला ही खाता है। ओके। आज बहुत बेहतर है। आप मुझे पिछले 2 दिन से देखते तो मुझे इतनी खांसी हो रही थी कि मेरा एक्चुअली चेस्ट हर्ट कर रहा था। अच्छा, डिड यू हैव टू गो टू द डॉक्टर या नहीं?
कनाडा के एक और मसाइल। जी डॉक्टर को मैंने कॉल की डॉक्टर को मैंने कहा मुझे फ़ोन अपॉइंटमेंट ही दे दो, मैंने तुमसे डिस्कस करना है कि मेरे सिम्टम्स क्या हैं। मैं डॉक्टर के असिस्टेंट से बात कर रहा था और उसको मैंने कहा कि मुझे एज सुन एज पॉसिबल अपॉइंटमेंट दो ताकि मैं डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताऊं और मुझे वो मेडिसिन दे दे। उसने कहा 3 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दे दूँ। मैंने कहा तब तक तो मैं खुद ही ठीक हो जाऊँगा। तो हाँ, ये एक अलमी और ये रियल लाइफ है हुई ना बात कि आपको जब चाहिए मेडिकल अटेंशन तब ना मिली तो फिर माइट एज वेल कभी भी ना मिले, उसका क्या फ़ायदा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे मेडिकल अटेंशन नहीं मिल सकती। मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं ER जा सकता हूँ, ER से मतलब इमरजेंसी रूम, और मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं जा सकता हूँ फॉर एग्जांपल किसी क्लिनिक, वॉकिंग क्लिनिक्स होते हैं। लेकिन मसला ये है द वे सिस्टम इज सेटअप, आप जब भी इस तरह का कोई भी काम करते हैं ना तो उसकी पेनल्टी पड़ती है आपके फैमिली डॉक्टर को। व्हाट डू यू मीन? आपका फैमिली डॉक्टर जो है आपके फैमिली डॉक्टर जस्ट बिकॉज आपका नाम उसके खाते में लिखा हुआ है, सरकार उसको हर महीने या हर हफ्ते कुछ पैसे पे करती है। सही। और फैमिली डॉक्टर्स दैट्स हाउ दे गेट पेड। और उनका जो क्लिनिक एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ को हायर करने के, बिजली के, पानी के, वो सारे उसी पैसों में से जाते हैं। सही। तो एवरी टाइम जब आप किसी वॉकिंग क्लिनिक में जाते हैं अपने फैमिली डॉक्टर के बजाय, तो वो आपके फैमिली डॉक्टर को एक बिल जाता है कि भाई तुम्हारे पेशेंट को हमने देखा था, आपसे पैसे कोई नहीं लेता क्योंकि आपका हेल्थ कार्ड ही चलता है। लेकिन वो आपके फैमिली डॉक्टर को एक बिल जाता है कि हमने तुम्हारा पेशेंट देखा था, ये लो। तो देयर हैपन केसेस कि जब लोग फैमिली डॉक्टर के बजाय किसी वॉकिंग क्लिनिक गए तो फैमिली डॉक्टर ने उनको फायर कर दिया कि आई डोंट वांट टू बी अ फैमिली डॉक्टर एनी मोर, क्योंकि मुझे नुकसान हो रहा है। वाकई। मतलब मेरा फैमिली डॉक्टर अभी तक अच्छा है मेरे साथ, लेकिन आई हैव हर्ड के लोगों के साथ ये हुआ है। अब आपकी इस बात से मुझे एकदम याद आया कि मेरी फैमिली डॉक्टर ने एक ज़माने में मुझे कहा था कि वी डिस्करेज पीपल टू गो टू वॉक इन क्लिनिक्स। उसकी रीज़न उसने मुझे ये दी थी कि देखो मेरे पास तुम्हारे सारे फैमिली मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, तुम उस क्लिनिक में वॉक इन पे जाओगे, दे माइट नॉट हैव एवरीथिंग ऑन हैंड, और वो तुम्हें कोई दवा ऐसी दे सकते हैं जो तुम्हारे किसी प्रीवियस मसले या सिचुएशन या कंडीशन के साथ सूट ना करे, विच वॉज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल। हाँ, अब वही बात है कि इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, बट वो जो मॉनिटरी बात है ना, असल बात वही होगी क्योंकि पैसा बोलता है। और उनको एट द एंड ऑफ द डे दे डोंट केयर अबाउट अस, ऑल दे केयर अबाउट इज, हाँ, उनको वो गवर्नमेंट से उतनी नंबर ऑफ पेशेंट्स के मंथली अगर पैसे आ रहे हैं तो दे आर ओके विद इट। और मेरे घर के सामने जो फैमिली वॉकिंग क्लिनिक है वो एक्चुअली फैमिली डॉक्टर से उसका सेटअप कहीं बेहतर है। अच्छा। जब मैं फैमिली डॉक्टर के पास जाता हूँ और उसने अलग से कोई मेरा ब्लड टेस्ट कराना होता है या एक्सरे कराना होता है या कोई भी और टेस्ट कराना हो, तो वो मुझे एक रिक्वेजिशन देता है। ठीक है। वो लेके मैं किसी भी लैब के पास जाता हूँ, जो कि यूजुअली या तो अपॉइंटमेंट लें तो महीनों का वेट करें, या आप वॉक इन जाएँ तो सुबह सवेरे जाएँ ताकि लाइन ना लगनी पड़े। अच्छा। बट द पॉइंट इज ख्वारी होती है। जो वॉक इन है उनके पास ऑन साइट ब्लड टेस्ट की लेबॉर्ट्री है, वो वहीं पे सैंपल लेते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स रिजल्ट निकल के डॉक्टर आपको वहीं पे मेडिसिन देता है। उनके पास एक्सरे वहीं पे साइड पे है, उनके पास अल्ट्रासाउंड साइड पे, हर चीज़ नहीं है लेकिन कॉमन चीज़ें उन्होंने अपने पास रखी हुई हैं। और आई थिंक वो रखी उन्होंने इसी सोच के तहत है कि हम किस तरह उनको, क्योंकि फैमिली डॉक्टर तो उनको कह रहे हैं कि नहीं जाना, उनको क्या उसमें हम एंटाइज करें, तो वो यही है कि आपको डायना या लाइफ लैब्स पे जाके लंबी लाइनों में नहीं लगना, आपका एक ही वन स्टॉप शॉप पे काम और उनके पास छोटी सी फार्मेसी भी है। अच्छा। ऑल यू हैव टू डू इज प्रेजेंट योर हेल्थ कार्ड, दैट्स इट। नाइस। तो आपके फैमिली डॉक्टर को या सरकार को जो भी उसकी वजह से बिल जाता है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा जाता है। हाँ, क्योंकि आपको हेल्प चाहिए थी और वो आपको मिल गई। तो आई थिंक, सॉरी, और दैट्स इट। मैं ये कहता अगर आपने वॉक इन नहीं जा सकते या नहीं जाना तो फिर बाकी ऑप्शन यही बचती है कि आप हॉस्पिटल जाएँ। और वहाँ पे बेचारे ज़ख्मी लोग भी होंगे जिनकी टांग टूटी हुई है, जिनका कुछ आपसे बहुत ज़्यादा संगीन मसला है, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। यार मैं एक दो दफ़ा इमरजेंसी में गया हूँ, वहाँ मैंने काफ़ी देखा है कि 911 की गाड़ियाँ आई होती हैं, लोग निकल रहे होते हैं जिनको गोली मार गया कोई, खून निकल रहा है लिटरली, वो ट्रंक किया हुआ उसको कि बह रहा है, और ये और वो है, हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, एक्सीडेंट के पेशेंट हैं, जो तो वो इमरजेंसी उसको कहते हैं। एंड अब आहिस्ता आहिस्ता वही बात है, मुझे समझ आनी शुरू हुई कि हाँ दैट मेक्स सेंस, फ्री सिस्टम है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो दे हैव टू प्रायोरिटाइज। और इमरजेंसी का मतलब सिर्फ हमें अंग्रेज़ी में स्पेलिंग आ जाने से हमें मतलब नहीं समझ आ जाता। पाकिस्तान में मैं वही पिछली पॉडकास्ट में मैंने ये बात की थी कि अगर मेरा नाखून इधर से उतर जाता है ना, तो मैं अस्पताल जाके तो सारे अस्पताल के अंदर वक्त पा दूंगा कि भाईजान मेरी मसला जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं तकलीफ़ में हूँ, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, ये क्यों पाकिस्तान है, मसला ये नहीं है। और फिर वहाँ पे उसको हैंडल भी, फिर वो सारा एक स्पायरल ही गलत तरफ जाता है। बट उनको करना ये चाहिए, उनको कहना चाहिए कि भाईजान दुनिया में आपके मसले से बड़े मसले चल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं,
लोगों का रेप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आपका मसला ना बहुत छोटा है, हर चीज़ आपके बारे में नहीं है, चुप करके बैठ जाएं। और वो चीज़ यहाँ आके मुझे सीखी है। और आपको अपनी, जिसको कहते हैं ना, औकात एज अ ह्यूमन थोड़ी समझ आती है कि मैं ही अकेला नहीं हूँ, ये दुनिया मेरे Yes. इर्द गिर्द नहीं घूमती, बाकी भी दुनिया में लोग हैं वैसे जिनका उतना ही हक है। तो अगर किसी की टांग टूटी और खून बह रहा है और मैं सिर्फ जो हूँ, मेरे फिंगर में कुछ चुभा हुआ और वो निकल नहीं या मुझे रहा, खांसी लगी हुई है फॉर हाँ, या एग्जांपल, खांसी लगी हुई है, तो दैट्स नॉट एन मतलब मैं चल इमरजेंसी। सकता हूँ, मैं उठ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ अपने हाथों से, कोई खून नहीं निकल रहा, तो यस मेरा मसला अर्जेंट नहीं है। ऐसे ही है। और यहाँ पे मैंने देखा है कि अनलेस यू एब्सोल्युटली नीड मेडिसिन, दे डिस्करेज यू कि आप मेडिसिन ना लें, क्योंकि बॉडी का काम है अपने आप को हील करना। ज़ख़म लगता है वो खुद ही अपने आप को हील करता है। हाँ, मेडिसिन उसमें हेल्प कर देती है, बट पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टरों ने, चूँकि हर बंदा हिट एंड ट्रायल से अपने मकाम पे Yes. पहुंचा है, तो डॉक्टर भी ऐसे करता है, आपको एक दवाई देगा, आप खा के हफ्ते बाद आएंगे, कहेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। अब वो लॉजिक लगाए या ना लगाए, लेकिन वो कहेगा अच्छा ये नहीं तो दूसरा ब्रांड या कुछ, मैं Yes. डायरेक्शन ही हाँ, स्विच, वो strong कर समटाइम्स देगा। 180 करके देख लेगा कि ये नहीं चला तो वो चल जाएगा। ये काम मशीनों पे करना इज़ ईजियर, मेक सेंस, मशीन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बट इंसान पे ये काम करना थोड़ा ज़्यादा ख़तरनाक है। बट वहाँ पे इट डज़न्ट मैटर, लोग डॉक्टरों के पास अपने ताल्लुक़ की वजह से जाते हैं कि मेरे Yes. फुफ्फी का, चाचू का, मामू का बेटा तो वो अच्छा ट्रीट कर देगा, इसलिए नहीं वहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट कि एक डॉक्टर खुद समझे अपनी हाँ, ज़िम्मेदारी experience. और वो कहे कि नहीं मैंने लोगों की हेल्प करनी है। वहाँ पे डॉक्टरों के अक्सर आप वो सुने बयानात, तो वो ये होता है कि जी हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, हम हड़तालें करके बैठे हुए हैं, हमने काम नहीं करना। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को, जानवरों, मतलब वो जानवर जिसको नफ़रत आप करते हो जिस जानवर से, उस तरह ट्रीट करते हैं। अगर उनको उस पर प्रोब करो तो कहते हैं कि यार इतनी आबादी है, हर बंदा आ रहा है, तो वो हमसे तो नहीं होगा ना, ये भी कम है, अस्पताल में ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना सारी उस माहौल की, उस सिस्टम की, वो अल्टीमेटली उस बेचारे पेशेंट पे निकलती Yes. है, जो कि उसका कसूर नहीं है, वो अपना एक सोल्यूशन पैसे दे के अपना इलाज करवा रहे हैं, जो भी सिस्टम है। लेकिन वही बात है, डॉक्टर इंसान है, आई अंडरस्टैंड, बट चूँकि डॉक्टर इस फील्ड में इंसान की मदद के लिए नहीं आया था, उसको किसी ने कहा था कि बेटा तू डॉक्टर बन जा, वो तो पैसे कमाने तो हैं usually. तुझे It's a इतने career. अच्छे पैसे मिलेंगे, तूने अपने फूफा के बेटे को देखा है, तूने फलाने को देखा है। अब वो कहता है ठीक है, पुलिस वाले का बेटा पुलिस वाला बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर, क्योंकि आपने वही देखा है और आप समझते हैं कि यही मॉडल है और इसी को फॉलो करना है, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना, तो वहाँ पे बिद्दत हो जाती है ना। तो जब तक वो नहीं होगा हमारी सोसाइटी में कि लोग अपना पैशन फॉलो करें और इस खौफ से नहीं डरें कि अगर हमने ये फॉलो किया तो हम भूखे मर जाएंगे, जब ये दो चीज़ें हो जाएंगी ना सोसाइटी में, फिर हमें अपने अपने लोग अपने अपनी फील्ड्स में नज़र आएंगे। आपको अभी वो इदारे नज़र आते हैं जिनकी कारकर्दगी पे हम तनकीद करते हैं, जो अंडर द स्पॉटलाइट होते हैं, जैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, उसकी एग्जांपल अभी हमने बड़ा अच्छी मार खाई है हर जगह, यूएसए से हम हार के आए हैं उनके घर में, गुड। तो वहाँ पे हमें वो सारी मिसमैनेजमेंट, वो सारे खामियां, कमज़ोरियाँ जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में होती हैं, वो चूँकि उन पे कैमरा ज़्यादा पड़ता है, वो नज़र ज़्यादा आती हैं। आप इमेजिन करें वापडा भी ऐसे ही है, आपका कोई भी सरकारी इदारा उठा लें, वो इससे ज़्यादा करप्ट है, ज़्यादा बुरा है, ज़्यादा उधर मसले हैं। और Not just वो सरकारी, प्राइवेट साइड पे भी यही हाल है। प्राइवेट साइड पे भी यही है। तो वही कह रहा हूँ कि जहाँ पे आपको वो कैमरा पड़ जाए या जो चीज़ हाईलाइट हो जाए, हमें इसलिए पता है कि शोएब अख्तर गुस्से का तेज़ है क्योंकि वो बल्ला मार दिया था उसने एक क्रिकेटर को और वो रिकॉर्ड आ गया था। लेकिन आपकी कंपनियों में ऐसे सीईओज बैठे हैं जो दरवाज़ा बंद करके ऐसे करते हैं कि वो शोएब अख्तर ही हैं, लेकिन चूँकि वो उस कमरे के पीछे हैं तो उनकी इज्जत महफूज है और उनको कोई नहीं जानता। बट वो मेंटालिटी हर कोई जगह, अपनी प्राइवेट कंपनी में किसी एक ना कैसे बंदे को जानता होगा। मैं तो जानता हूँ। मैं भी जानता हूँ, और ये बंद क्यों हो गया उसको मैं देख लूँ कि ये बंद क्यों हो गया है। जी आप चेक करें। अब हमारे पास रह गए हैं 14 मिनट मेन कैमरे के ऊपर, और दैट शुड बी बैटरी इनफ। बैटरी स्टोरेज। ओके ओके। तो अच्छा तो अच्छा, तो बात हम क्या कर रहे थे? सिस्टम और जनरली चीज़ें मेरिट की बेस पे नहीं होती। यस, मेरिट की बेस पे नहीं होती। तो जो लोग, आपकी उसी बात की तरह मैं फुल सर्कल करके वापस आता हूँ कि जो लोग हमें कहते हैं ना कि यार आप लोग फिर वीक हैं या आप लोग डरपोक हैं कि आप छोड़ के चले गए, फिर यहाँ क्यों नहीं रहे, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये जो हमने 3-4 बातें की हैं,
दे आर नॉट रिलेटेड टू अस, कि हमने कॉज नहीं की, ना मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ। मैं आज जाकर डॉक्टरों के मसले सॉल्व नहीं कर सकता वहाँ पे, जो मर्ज़ी कर लूँ। दैट्स जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि वो मसला जो आपकी वजह से नहीं है, वो मसला जिसको आप सॉल्व करने की तरफ कुछ अपनी कैपेसिटी में रह के कुछ कर नहीं सकते, उस मसले को फिर आप किस तरह डील करते हैं, और वो आपको अफेक्ट करता है। आपको मेडिकल सिस्टम अफेक्ट करता है, आपको एजुकेशन, आपको पुलिस, आपको ये सारी चीज़ें, यूटिलिटीज़ अफेक्ट करती हैं, बट आप उसको कुछ कर नहीं सकते। हमें जो लोग कहते हैं कि जी आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मसलन कोई फुल प्लान होना चाहिए ना, कि क्या वो करें। चाहते हैं कि आप उनके साथ सफ़र करें। एग्जैक्टली ये वो कहते हैं, ना खेडांगे ना खेडन देंगे, या हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हाउ कम, आप क्यों निकल रहे हैं, आप क्यों निकल गए, आप क्यों निकल गए हैं, ये कैसे हो गया, हम क्यों नहीं निकले? तो वो जो नेगेटिविटी है ना उसकी, उस सारी चीज़ की, वो पेट्रियटिज़म के लबादे में ओढ़ के हमें दी जाती है, कि जैसे बताया जा रहा है कि हम पेट्रियट है, तुम पेट्रियट नहीं हो, लेकिन डीप डाउन यही सेंटिमेंट होता है कि ये चला गया और मैं फंस गया। नॉट श्योर कितना सच है। अभी कुछ अर्से पहले मैंने सुना था कि जो लोग बैरून मुल्क जाने के लिए वीज़ास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन पे कोई टैक्स लगाने का सोचा जा रहा है। आई होप इट्स नॉट ट्रू, कि कोई मजाक कर रहा था, लेकिन मैंने सुना था। यार जो हुकूमत इस वक्त चल रही है ना, उनसे कुछ बैद नहीं है। वो आपकी सांस पे और ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा सकते हैं, जबकि ऑक्सीजन है नहीं वहाँ पे। और देंगे फॉर सम रीज़न वो भी बेचारे सैलरी वाले लोग, क्योंकि वो सैलरी मिलने से पहले कट जाता है। अभी आपने मुझे बताया ऑलपर्स पे टैक्स लगाए या जो भी है, आपका क्या ख्याल है इस टैक्स का फ़र्क किसको पड़ेगा? वही मिडिल क्लास, छोटी सी एक बारीक लाइन है। लेकिन जी यहाँ पे आके कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रह के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मिडिल क्लास किसी भी इकॉनमी की, किसी भी नेशन की ड्राइविंग, वो जो इंजन होता है ना, वो मिडिल क्लास होती है। और वो बैंड जितना चौड़ा, हाँ, वर्क फोर्स जो आपकी है, वो बैंड चौड़ा होना चाहिए, और उसमें रहने वाले लोग अपनी नौकरियों से, अपनी लाइफ से खुश होंगे तो वो उस बैंड में एग्जिस्ट करना पसंद करेंगे, वरना वो उधर से निकल जाएंगे। जिस तरह हमें वहाँ पे नहीं पसंद है तो हम निकल गए। तो हमारे वहाँ पे वो मिडिल क्लास जो है उसको ही पीछे जा रहे हैं। वो मिडिल क्लास में लोग इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं मेहनत करके, फिर जब उनको कुछ नहीं मिलता वो बाहर चले जाते हैं, फिर आप पीछे बैठ के रोला रोते रहते हैं, हमारे पास बंदा कोई नहीं है। तो वो जो साइकिल जिसमें हम फंस गए हुए हैं ना, आई डोंट सी एनीबडी टेकिंग अस आउट ऑफ इट। दैट्स इट। अपने से पिछली गवर्नमेंट को, या जब वो खुद ऑपोजिशन में थे, जिन चीज़ों पे उनको वो क्रिटिसाइज़ करते थे, अब वहाँ पर टैक्स लगा दिए हैं, डॉलर ऊपर चला गया है, महंगाई हो गई है, जो भी मसाइल है, अब वो खुद सब कुछ वही खुद कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यही गवर्नमेंट ये कह रही है, इनसे पिछले ने भी यही किया था। IK ने, उसने अपने से पीछे वालों को बोला था कि वो ये काम गलत कर रहे हैं, और फिर अपने दौर में उसने वही काम किए। तो कोई भी दूध से धुला नहीं है। तो जिस बंदे को जैसे समझ आती है अपने लिए, अपने फैमिली के लिए कुछ बेहतर कर सकता है, चाहे वो रह के कर सके, चाहे वो निकल के कर सके, जैसे बेहतर समझ आती है, एवरीवन हैज़ अ राइट टू डू दैट। अब आपने बात की कि एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को बुरा भला कहती है, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव टू पाकिस्तान नहीं है। आप यहाँ की डिबेट्स भी उठा के देख लें, वो बाइडन उसको कह रहा है, ट्रंप उसको कह रहा है, बट द पॉइंट इज़ कि बेस लेवल एटलीस्ट थोड़ा सा बेहतर है। वहाँ की करप्शन जो इस लेवल पे है ना, वो जिस लेवल पे आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ पे उस तरह के लेवल पे बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता। बेवकूफ़ बनाया जाता है, बट उस तरह नहीं बनाया जाता। यहाँ पे आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट मैंने तो अभी तक नहीं देखे, जो ये सेंटेंस बोले और उनको ये बात दिल को लगे कि खाता है तो लगाता भी है। दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी एज अ समझ पाने वाला इंसान, जिसको समझ बूझ हो कि हाउ कैन यू से किसी के बारे में जो कि आपके टैक्सेस पे खा रहा है और कमा रहा है कि वो खाता है तो लगाता भी है। उसको खाने का हक नहीं है। ऐसा ही है। बट इसका आर्ग्यूमेंट अगर आप ये किसी से आर्ग्यू करेंगे ना, तो वो उसका जवाब लॉजिक से नहीं देगा। वो जिस पार्टी या जिसके हक में आपने को बात की, वो उस पर अटैक करना शुरू कर देगा, और वो फिर यही चलता रहेगा, और वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप मतलब उसके सपोर्टिंग उस पर अटैक कर रहे हैं। तो इसलिए उसकी अब जॉब है, उसका वो सगा लगता है और उसने उसको डिफेंड करना है। डिफेंड पता नहीं क्यों करना है, वो उसका कुछ सगा पता नहीं है। He doesn't even know you exist। आपकी सैड लाइफ सोचें कि जिस लीडर के लिए आप जान देने को तैयार हैं, he doesn't even care, he doesn't even know, और आप उसके लिए लड़ने मरने पे तैयार बैठे हैं कि मैं किसी की गर्दन उतार दूंगा क्योंकि मेरे लीडर के ख़िलाफ़ ये बात की है। तो वहाँ पे लोगों के इमोशंस को ना, उनको समझ आ गई कि रिलीजन एक चीज़ है जिससे हम आवाम को कंट्रोल कर सकते हैं। और
हम लोगों के अंदर लोगों को पीछे लीडर बनना एक चीज़ होती है, बट लीड फॉलो करना वो एक चीज़। उनको समझ आ गई कि यहाँ पे मिजाज है लीड फॉलो करने वाले का। तो कोई भी बंदा 4 बंदों में खड़ा होकर ऑल फॉल कुछ भी बकता है तो 3 बंदे फिर भी कहते हैं यार गल तो तेरी ठीक लग दी है। जब तक ये ठीक नहीं होगा ना सामा, कुछ नहीं हो सकता है। यार आपका बहुत शुक्रिया आने का। मैं इसलिए इसको ख़त्म करता हूँ क्योंकि एक तो आपका गला ख़राब है, दूसरी बैटरी ख़त्म है, और तीसरा हम दोनों ने कहीं जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट्स में बताइएगा कि एक तो ऑडियो क्वालिटी कैसी थी इस पॉडकास्ट की, दूसरा इसमें हम क्या मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, और तीसरा कोई आपके पास उसामा के लिए कोई कमेंट हो अच्छे तो वो भी आप दे सकते हैं। जी भाईजान, कोई आखिरी वर्ड अगर आपने बोलना है तो ये कैमरा है आपका। जी भाई, किसी को अगर मेरे ख्यालात से कोई मसला है तो आप ज़रूर मेरे तक पहुंचाएं, लेकिन आपने बस पहुंचाने मेरे सेलफ़ोन पे है, और अगर आपके पास मेरा सेलफ़ोन नंबर नहीं है तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंच सकता कि आप मेरे ऊपर तनकीद करें। यू डोंट नो मी वेल इनफ। यस, तो उसामा ने बात बड़ी अच्छी की कि अगर आपके पास उसामा का फ़ोन नंबर नहीं है ना तो फिर आप उसामा को इतना अच्छा जानते नहीं हैं कि आपको हक हो ये बात करने का। तो देयर इज़ योर आंसर। नहीं जनाब, इस खूबसूरत बात पे इस पॉडकास्ट को करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और उसामा को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।